की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कैलकुलस के अंतर्गत हम इस सब चीज़ों को पढ़ते हैं। कैलकुलस के अंदर हम लोग इसको भी पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन को भी पढ़ते हैं। फिलहाल एक टॉपिक जो इसके अंदर है इंटीग्रेशन है, आज ये चैप्टर के रूप में हमारे पास में है, जिसको हम पढ़ेंगे। देखो इसकी दो बातें और भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। इंटीग्रेशन के दो नाम और भी हैं, इसको हम सिनोनिम के नाम से बोल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसको आप लोग रायबाची शब्द बोलते हो। इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि प्रिमिटिव क्या है, तो प्रिमिटिव मीन्स होता है इंटीग्रेशन, राइट। इसका एक और नाम हम आपको बताते हैं, इसका एक और नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। या इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, इसको हम एक और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, इसको हम इस रूप में भी बोलते हैं। देखो मटेरियल आपको मैं अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा क्वालिटी में जरूर एक बार शुरू आती है तो आपको डिसबैलेंस होना ऑब्वियस होएगा, धीरे धीरे इसमें क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। तो प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, दीज थ्री नेम्स इज आल्सो ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप जानते हैं इन तीनों नाम और भी होते हैं इंटीग्रेशन के। अच्छा, अब यहीं से मैं इसकी कहानी स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज बेसिक से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरुआत का है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है, देखो ये सब शब्द में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा है मैंने एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। इसी शब्द से मैं इस पूरे कहानी को आपको समझा दूंगा। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि डेरिवेटिव का एंटी, एंटी मतलब विरोधी, है ना। डेरिवेटिव का एंटी, एंटी मतलब डेरिवेटिव का विरोधी। तो इसका डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम हिंदी में बोलने का प्रयास करें तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स हो गया समाकलन। समाकलन का मतलब हो गया कि डेरिवेटिव का एंटी बोले तो जो अवकलज होता है उसका उल्टा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन होता है जो वो अपने डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, जनरली लिख सकते हैं, ये अपने डिफरेंशिएशन का इन्वर्टिबल प्रोसेस होता है, ऐसे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। आप ये समझ लो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब अपोजिट होता है। ए अगर सीधा जाएगा तो ए उल्टा जाएगा, ए राइट जाएगा तो वो लेफ्ट जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो ए नीचे जाएगा, राइट। वो दक्षिण जाएगा तो वो कहाँ उत्तर जाएगा, राइट। वो पूरब जाएगा तो पश्चिम जाएगा। तो दीज आर द मेन पॉइंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द इंटीग्रेशन। यही मेन चीज है। इसको अगर आपने समझ लिया दिस पॉइंट, इसका मीनिंग आप ये समझ लेना कि आपको पूरा इंटीग्रेशन समझ में आ गया। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इतना दोनों के बीच का रिलेशन है। फिर जो डिफरेंशिएशन आप करते हो उसी का उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन आपका आ जाता है। तो इसको हम जनरली बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्टिबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो समाकलन होता है वो अवकलन का प्रतिलोम प्रक्रिया है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हम कुछ बातें इसको क्या है कि एक आपको फंक्शन के जरिए से लेते हैं। जैसे हमने कोई एक फंक्शन ले लिया, मान लेते हैं हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, क्योंकि आपको अब मैं इंटीग्रेशन इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है, डिफरेंशिएशन के बारे में आपको मालूम है। डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष वो मुझे मालूम है कैसे निकालते हैं, तब मैं आपको ये सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो अगर मान लो किसी फंक्शन एफ एक्स को आपने लिया और उसका डेरिवेटिव आपने निकाला, और डेरिवेटिव निकाल लिया तो मान लो आपके सामने क्या आ गया, फाइव एक्स आ गया, फाइव एक्स आ गया, राइट। ये चीज़ें आपको मालूम है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप निकालते हो निश्चित है कुछ ना कुछ आएगा। तो डेरिवेटिव मान लो आपके सामने कितना आ गया, फाइव एक्स आ गया, राइट। तो निश्चित है समझ लेना, इंटीग्रेशन मैंने जब भी बताया कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्टिबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब अगर एफ एक्स का जो है डिफरेंशिएशन आपने किया और फाइव एक्स आया है, तो निश्चित है कि इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो वही चीज है, आप ये समझो कि फाइव एक्स का अगर मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं, तो क्या आ जाएगा, वो अपने पास में एफ एक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष होता है, यहाँ पर भी किसी वेरिएबल के सापेक्ष इंटीग्रेशन होता है, राइट। तो इस तरीके से उल्टा बिल्कुल है। एफ एक्स का आपने डिफरेंशिएशन यहाँ पर ज्ञात किया, फाइव एक्स आ गया, और फाइव एक्स का जो है आपने इंटीग्रेशन ज्ञात किया, फिर एफ एक्स आ गया, बिल्कुल उल्टा सा है ना, राइट। तो इस तरीके से आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी जरूरी है। ये जो चीजें मैंने लिखी है क्या है, ये चीज क्या है, ये समाकलन का चिन्ह है। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम बोल सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको समझ आ गया। फाइव एक्स मतलब होता है जिसका आप इंटीग्रल ज्ञात कर रहे हो, मतलब जिसका समाकल मान आप ज्ञात कर रहे हो। तो दिस इज द इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड इसको हम इंटीग्रैंड बोलते हैं या समाकल फंक्शन बोलते हैं, राइट, समाकल फलन बोलते हैं।
ये चीज क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना, आप इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये dx हो गया, है ना। dx क्या हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। और ये चीज क्या है, दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू, मतलब जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हो तो जो मान निकल के आता है उसे हम इंटीग्रल वैल्यू या समाकल मान के नाम से जानते हैं। ये समाकल मान हो गया, समाकल मान हो गया, समाकल मान हो गया, राइट। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये टोटल जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, इसी को हम समाकलन कहते हैं। समाकलन इज द प्रोसेस, समाकलन क्या है, एक प्रक्रिया है। तो बेसिक बेसिक बातें मोटा मोटा हमने आपको कुछ बातें बता दी, राइट। तो ये बातें हमने आपके सामने कुछ बता दी जनरली कि आपके सामने क्या क्या इंटीग्रेशन की कुछ बातें होती हैं, वो हमने आपको सामने सिखा दिया, ठीक है। तो ये आपने 5x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा, dx का एक बात और ही बोलते हैं, इसको हम एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें, बाकी तो आप इसके रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप बोल सकते हो x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कुछ बातें, बेसिक बातें हमने आपके सामने बता दी। अब बात ये हो रही है कि ये सब बातें तो हमने समझ ली, अब इसके ऊपर जो हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल के जरिए से बात की कि भाई हमने कोई फंक्शन ले लिया, मान लेते हैं कोई फंक्शन हमने आपके सामने ले लिया, क्या ले लिया, एफ एक्स की वैल्यू मान लेते हैं हमने ले लिया x, ठीक है। अगर मैं x का इंटीग्रेशन करूँ, देखो सॉरी पहले डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ। जैसे मैं मान लो डिफरेंशिएशन करता हूँ d/dx ऑफ x, तो निश्चित है कि भाई इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 आएगा। तो अब इस फार्मूले से जो मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्टिबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके हिसाब से करने की कोशिश करूँ तो निश्चित है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, बोले तो ऐसे करूंगा 1 और dx के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करूंगा, तो निश्चित एक वही वैल्यू आ जाएगी जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है, इसका मतलब x आ जाएगा, राइट। ये बातें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है जो हमने डिफरेंशिएशन आपको लिखा है। अच्छा, एक बातें और बताऊंगा इसी में, जैसे f(x) = x है, इसका आपने ये वैल्यू कर ली। अब मैंने f(x) = मान लेते हैं x प्लस, हमने मान लो f(x) = ले लिया x प्लस 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा d/dx ऑफ x प्लस 2। तो अपने पास देखो डिफरेंशिएशन आप सब लोगों ने पढ़ा है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना आपके लिए इजी सा है, d/dx और यहाँ 2 का, तो d/dx x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का मतलब है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, इसका मतलब कुल मिला के 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि अगर मैं इस चीज़ का इंटीग्रेशन करूँ, जो अपने डिफिनीशन है, तो 1 का मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ तो निश्चित क्या आ जाएगा, जिस जो आपने डिफरेंशिएशन किया है वही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब आपके सामने क्या आना चाहिए, x प्लस 2 आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया, आपके सामने 1 का इंटीग्रेशन करने पर x प्लस 2 आना चाहिए, बात एक क्लियर हुई। अच्छा, एक एग्जांपल और देखें, इसी प्रकार से अगर मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, तो d/dx x प्लस मान लो 3 लेता हूं, और इसका डिफरेंशिएशन करता हूं d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 3 = 1 प्लस 0 = 1। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा 1 ऑफ dx = क्या आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या देख रहे हो कि इंटीग्रेशन जब आप 1 का कर रहे हो, तो यहाँ भी 1 का इंटीग्रेशन किया लेकिन यहाँ x प्लस 2 आया, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन किया आपने x प्लस 3 आया, और यहाँ पर आपने 1 का इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पर x आया। इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म जुड़ रहा है, जो कांस्टेंट पद जुड़ रहा है, यहाँ पर तो 0 ऐड हुआ है, यहाँ 2 ऐड हुआ है, यहाँ 3 ऐड हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप इंटीग्रेशन किसी भी पद का करते हो और उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती चली जाती है, वैल्यू क्या है, अलग अलग होती चली जाती है। तो ये समझ लेना, इस तरह का जो किया गया इंटीग्रेशन होता है उसे इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। एक मिनट में साफ करने वाला कपड़ा ले लेता हूँ। तो मैंने आपके सामने अभी बता दिया कि भाई जब हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो अपने पास में 1 का ही इंटीग्रेशन x प्लस 2 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन ही x प्लस 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि जब एक ही यहाँ पर इंटीग्रल इंटीग्रैंड है और उसका जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट में डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, मतलब कांस्टेंट अलग अलग हो रहा है, मतलब कांस्टेंट का मान कुछ भी हो जा रहा है। तो जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन होता है, इसी प्रकार के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। इसको हम बेटा बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। तो इस तरह के
समाकलन को हम अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। तो इस केस में जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन करते हो, जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस सी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी। तो अपने पास में मान लो एफ एक्स का डिफरेंशियल किया तो आपके सामने फाइव एक्स आया और इसका वैल्यू हो गया 0। तो इसका जो फाइव एक्स है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इनडिफिनिट इंटीग्रल के केस में ये जो वैल्यू होगी जो आपके सामने हमेशा आएगी वो क्या आएगी, एफ एक्स प्लस सी आएगी, एफ एक्स प्लस सी आएगी। इस तरह का इंटीग्रेशन को हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सी की वैल्यू अभी हमने आपको बताया क्या हो सकता है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, माइनस में भी आ सकती है, मतलब कुछ भी आ सकती है। तो दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन इज नोन एज द इनडिफिनिट इंटीग्रल। ये आपके सामने कुछ वैल्यू है इनडिफिनिट इंटीग्रल से। अब अपन को क्या पढ़ना है, इसमें कुछ बातें तो हम लोगों ने सीख ली। अब इसके बाद में अपन को कुछ बातें सीखनी है, जैसे फंडामेंटल। अपन को जो सीखना है वो फंडामेंटल इंटीग्रेशन सीखना है। वो फंडामेंटल इंटीग्रेशन सबसे पहले आपको वो जानना है कि फंडामेंटल जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या है। उस फंडामेंटल जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम इसी के जरिए से प्राप्त करते हैं। फंडामेंटल जो इंटीग्रेशन होता है जिसको हम लोग जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं,